Yes, you are seeing it correct. It's time to wake up in CA फाइनल ऑडिट. ये चल क्या रहा है यार मार्केट में? ये चैप्टर छोटा सा, ये ऐसा कर लो मार्क्स मिल जाएंगे, ये ऐसा कर लो मार्क्स मिल जाएंगे, एन नंबर ऑफ टिप्स टेक्निक्स एंड स्टफ, पर कोई रियल डेटा पे ध्यान नहीं दे रहा है कि बॉस रियलिटी में एक्चुअली एग्जाम्स के अंदर क्या हो रहा है, कौन से चैप्टर से आ रहा है, कितने मार्क्स का आ रहा है. कहीं ये अलग अलग एबीसी एनालिसिस में हम हमारी स्ट्रेटेजी में गलत तो नहीं जा रहे हैं. एंड बिकॉज Jan 26 अटेम्प्ट आने वाला है एंड वी हैव कंसिडरेबल टाइम बिफोर दैट, एंड ट्रस्ट मी, उसके लिए मैं आपको एकदम राम बाण जबरदस्त स्ट्रेटेजी देने वाला हूं. बट बिफोर दैट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि ये वीडियो आप देखो सो दैट यू विल अंडरस्टैंड कि व्हाई आई एम ब्रिंगिंग दैट काइंड ऑफ स्ट्रेटेजी, जो मैं मंडे या ट्यूसडे आपके लिए फॉर श्योर अपलोड कर दूंगा. नाउ दोस्तों, ये है May 24, नवंबर 24, May 25, सितंबर 25 में जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए थे एमसीक्यू डिस्क्रिप्टिव, उसका चैप्टर वाइज डिस्ट्रीब्यूशन. जब आप चैप्टर वाइज डिस्ट्रीब्यूशन देखते हो तो ऐसा लगता है एमसीक्यू May 24 के पब्लिकली अवेलेबल नहीं किए थे इसलिए वहां पे 0 डाला हुआ है. अदरवाइज यू विल सी नवंबर 24, May 25, सितंबर 25 एमसीक्यूज एंड डिस्क्रिप्टिव, क्लियर चैप्टर वाइज सेग्रीगेशन. जब आप चैप्टर वाइज देखते हो तो ऐसा लगता है अरे वाह ये 17 मार्क्स, अरे वाह ये 10 मार्क्स, अरे वाह ये 10 मार्क्स. ओके चलो इसको अच्छे से कर लेते, हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा. ओके जब मैं यहाँ पे प्रोफेशनल एथिक्स की बात करता हूँ, May 24 डिस्क्रिप्टिव 17 या नवंबर 24 यहाँ पे 22 मार्क्स का, यहाँ पे 20 मार्क्स का, यहाँ पे 24 मार्क्स का. ऑलराइट, व्हेन वी टॉक अबाउट दिस, चलो एक्चुअली जाकर देख लेते हैं कि होता क्या है. जैसे अभी आपके सामने ये लेटेस्ट सितंबर 25 सीए फाइनल ऑडिट का डिस्ट्रीब्यूशन है. क्वेश्चन नंबर है जो एक्चुअल पेपर में आए थे वो, एंड उसके कंसेप्ट एंड चैप्टर का क्लियर रेफरेंस. ऑलराइट, अब आप अगर देखो तो प्रोफेशनल एथिक्स जो इन्होंने फंसाया हुआ है वो स्टैंडर्ड्स के बीच बीच में फंसाया हुआ है. देखो ऑलराइट, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आपको इसमें स्टैंडर्ड्स का आ ही जाएगा. ओके जैसे अभी यहां पे भी देखो, इसको प्रोफेशनल एथिक्स का वेटेज बोलते हैं, पर ऐसे 250 के रेफरेंस के बगैर नहीं चलेगा. लुक एट दिस, ये देखो यहां पे भी देखो कैसे फंसाया हुआ है उसको. एंड क्वेश्चन नंबर 1 कंपलसरी तो आप देखते हो स्टैंडर्ड्स का होता ही होता है. तो ये जो चीज है कि यार एक काम करो, नॉन एसे के कुछ चैप्टर स्मार्टली कर लो, बाकी स्टैंडर्ड्स ऑप्शन में छोड़ दो एंड थोड़े बहुत ही स्टैंडर्ड्स करके जाओ, आई डोंट कंप्लीटली अग्री विद दैट. नो 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 नो, आप इसको अच्छे से देखिए एंड यू विल रियलाइज कि मैं आपको क्या बताने की ट्राई कर रहा हूं. कि वैसे देखने में स्टैंडर्ड्स का वेटेज अगर मैं May 25 ले लूं, ऑलराइट, तो ऐसे का डिस्क्रिप्टिव में 42, नॉन ऐसे का 46. ओ माय गॉड, नॉन ऐसे देखो कितना जबरदस्त आया हुआ है. ऑलराइट, एंड सिमिलरली एमसीक्यू में भी अगर देखो तो ऐसे का 16, नॉन ऐसे का 14. बट अगर आप कंसेप्ट अंदर अंदर जाके देखोगे तो कभी आपको जैसे ESG SDG का क्वेश्चन है चैप्टर 18 का, तो उसके अंदर अश्योरेंस का कंसेप्ट 720 का मिक्स करके पूछ लेते हैं. प्रोफेशनल एथिक्स का नो क्लार का ऐसे 250 का मिक्स करके पूछ लेते हैं. तो वैसे कहीं ना कहीं अगर आप चीजें देखोगे तो स्टैंडर्ड्स का वेटेज आपको 65% तक लगेगा पेपर के अंदर. एंड ट्रस्ट मी, आई एम नॉट रॉन्ग व्हेन आई से दिस, एंड दैट इज व्हाई इट इज माय हम्बल रिक्वेस्ट कि आप ये हर एक अटेम्प्ट वाइज मेरा जो ये पीडीएफ है इसको देखिए. ये मेरी टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल है एंड उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है. एंड अब मैं जो स्ट्रैटेजी अपलोड करूंगा वो स्ट्रैटेजी को अच्छे से फॉलो कीजिए. उसके अंदर डिटेल्ड प्लानर भी होने वाला है एंड एक शॉर्टकट स्ट्रैटेजी भी होने वाली है. आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड कि काफी सारे फर्स्ट अटेम्प्ट के बच्चे होते हैं जो फ्रेशर होते हैं, जिनको आराम से पढ़ना होता है. आप में से काफी लोग जॉब में हो, मैरिड हो, काफी सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेकर बैठे हुए हो, एंड आई अंडरस्टैंड कि किसी को शॉर्टकट स्ट्रैटेजी की भी जरूरत हो सकती है. वो दोनों स्ट्रैटेजी अपलोड होने वाली है, बट एटलीस्ट उतना तो फॉलो करना पड़ेगा. माई प्रॉब्लम इज विथ अ लॉट ऑफ मिसलीडिंग गाइडेंस विच इज गोइंग ऑन इन द मार्केट. आई अंडरस्टैंड दैट एवरी प्रोफेसर इज ट्राइंग इट्स लेवल बेस्ट टू गिव यू द बेस्ट कंटेंट, बट दोस्तों डेटा को देखना जरूरी है, ट्रेंड को देखना जरूरी है, एंड अच्छे से एनालिसिस करना जरूरी है. आज के इतने जबरदस्त टेक्नोलॉजिकल एनालिटिकल एज में अगर हम ये सब चीजों को इग्नोर कर रहे हैं तो फिर हम सपनों की दुनिया में जी रहे हैं. एंड दैट इज द रीजन दैट इट इज इंपॉर्टेंट टू वेक अप and actually look at the topics and the chapters which are being asked.
एंड आपको अपना ABCDEFGH वाला पूरा एनालिसिस अपने आप ही मिल जाएगा। मुझे आपको कोई अलग से ABC एनालिसिस करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज अगर आप इसको ऐसे रखते हो कि जो चैप्टर को लेस देन 5 मार्क्स वाला है उसको मैं काम करता हूं C कैटेगरी में रख देता हूं, तो आप देखिए यहां पे चैप्टर 8, 9, 10, ऑलराइट, ये आपको लगेगा ये तो एक एक क्वेश्चन आ रहा है, पर बेटा ये सारी चीजें कंपलसरी में आई हुई है, वेटेज बढ़ जाता है। एंड अगर आपको इसका एक्सपर्टीज लेना है लास्ट 10 स्टैंडर्ड्स का जो हर अटेम्प्ट में आया हुआ है, तो फर्स्ट फ्यू स्टैंडर्ड्स एकदम अच्छे से आना जरूरी है। एंड दैट इज द रीजन सही सीक्वेंस में पढ़ो, सही प्रैक्टिस करो, सही टेस्ट लिखो, ये सब बहुत ज्यादा जरूरी है इफ यू वांट टू क्लियर योर एग्जाम्स। इसलिए मैं हाथ जोड़कर आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि जब मेरा कमिंग वीक में स्ट्रैटेजी वीडियो आए तो प्लीज उसे अच्छे से फॉलो कीजिए। एंड आई एम वेरी मच श्योर दैट वी विल सी अ great boost in the passing percentage. All right, so on that note, stay tuned to this channel, stay tuned to my all publicly available content, and you will for sure get the best strategy to score an exemption in Jan 26. All the best. See you in my next video.